बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो चंद दिनों से मैं एक व्लॉग नहीं कर सका, जिसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ। मेरे कुछ ज़ाती मसरूफियात है जिसकी बदौलत मैं व्लॉग नहीं कर सका। अब मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ख़ासकर KPK में क्या हो रहा है, और पुलिस वालों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उन पर खुदकश धमाके किए जा रहे हैं, कभी चौकियों पे किए जा रहे हैं, कभी किधर किए जा रहे हैं, और मासूम जो शहरी है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान ने जो तारीख़ी फतह हासिल की थी भारत के ख़िलाफ़ मार्का हक में, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की पूरी अफवाज को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को। पूरा पाकिस्तान आपके ऊपर फ़ख्र करता है। अभी आ जाते हैं जी। सबसे पहले चरसदा में चंद रोज़ कबल एक मौलाना साहब को शहीद किया गया। उसका गम, दर्द, तकलीफ़ लोग भूले नहीं थे। आंखें अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि एक माटर गुलाया ज़िला हंगो दुरड़ई बांडा में मासूम बच्चों की जान ले गया। उसमें मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे शहीद हो गए। उन बच्चों का कसूर क्या था जी? उन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दुकान गए थे सिर्फ टाफिया लेने के लिए। अचानक से एक नामालूम जगह से दहशतगर्दों की तरफ से एक माटर गोला आया और वो माटर गोला जाके सीधे उस दुकान पे हिट हो गया जहाँ पर ये बच्चे मासूम खड़े थे, और मासूम बच्चों के चितड़े उड़ गए। जो टाफिया लेने आए थे वो खुद ही टाफियों की तरह बेचारे टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद बनू में एक खुदकश धमाका हुआ जिसमें पुलिस के जवान शहीद हुए। उनके भी मासूम बच्चे रह गए। किसी से बीवियाँ रह गई, किसी से बहनें रह गई, किसी से माएँ रह गई रुलती हुई बेचारी, किसी के बूढ़े बाप बेचारे रोते रहे। ये एक बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं। जो हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हम जिस तरह से भी हो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करें। पठानों को लड़वाएं, बलोचों को लड़वाएं, पंजाबियों को बढ़वाएं, लेकिन इनको ये सोच नहीं है कि पाकिस्तानी कौम कभी भी एक दूसरे के साथ जुदा नहीं हो सकती है, एक दूसरे के साथ ही खड़ी रहेगी। दुश्मन को ये बखूबी पता था कि पाकिस्तान मार्का हक में जीत गया हमसे, इसलिए हम इनको लड़वाने की कोशिश करें। जितनी दहशतगर्दी हम से हो सकती है हम पाकिस्तान में उतनी दहशतगर्दी करें। उसके बाद एक दूसरा वाक़या पेश आ जाता है रावलपिंडी में, एक पंजाबी और एक पठान लड़के के दरमियान। अल्लाह पाक दोनों को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कुछ इनके पैसों के तनाज़ात थे, लेन देन थे आपस में, जिसके बदौलत एक पठान भाई ने उधार वापस मांगने का मुतालबा किया। जो उधर के मकामी लोग हैं उनके बकौल उसके ऊपर पंजाबी लड़के ने तशद्दुद किया, उसको कत्ल किया। फिर इस पठान का भाई आया, उसने उस पंजाबी लड़के को कत्ल किया। बहरहाल ये पठान हो या पंजाबी हो, दोनों हमारे भाई हैं। हमें दोनों पर अफसोस है, तकलीफ़ मिलती है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। आपस में कोई लड़ता है और मार पिटाई पे चले जाते हैं और एक दूसरे को गोलियां मारने पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज सुहेल अफरीदी साहब ने दौरा किया है ज़िला हंगू का। सुहेल अफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ज़िला हंगू गए और दुरड़ई में जो शहादा थे उनके लिखाना के साथ आपने ताज़ियत की। सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई कि वो सिर्फ हंगू तक चले गए, आगे दुरड़ई बांडा नहीं जा सके। 40 किलोमीटर पर दुरड़ई बांडा आता है हंगू से, लेकिन उसके कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि वो इलाका ऐसी जगह पे है कि सारा पहाड़ी इलाका है, तो कुछ भी हो सकता है। आखिर वो CM है, वो वज़ीर आला है, वो कोई आम मेरे जैसे मामूली बंदे नहीं है कि जहाँ भी हो वो चला जाए। अगर कोई दुश्मनदार बंदा हो वो भी 10 बंदे साथ लेकर घूमते हैं, तो उससे काफ़ी तकलीफ़ मिलती लोगों को। रोड बंद हो जाते हैं, जगह जगह पे पुलिस वगैरह ये तैनात हो जाती है, ख़र्चा भी एक डबल आता। और तकलीफ़ से बजाय उन्होंने ये मेरे ख्याल में बेहतर समझा कि जो लोग हैं मैं उनसे मिलूं, और मुख्तसर उनका एक दौरा था, वो दौरा उन्होंने कंप्लीट किया। इसमें काफ़ी लोग क्रेडिट ले रहे हैं। एक पेज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जिसने लिखा था जी MNA साहब की कोशिशों से सुहेल अफरीदी साहब आए हैं। और मेरे भाई MNA साहब की कोशिशों से अगर वो आए हैं, कोई ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं आप, वो तो तब लेकर जा रहा है कि MNA साहब की कोशिशों से
ट्रांसफार्मर लग गया, MNA साहब की कोशिशों से रोड के पक्का हो गया, कोई गली नाले में काम हो गया, वो CM साहब है, उन्होंने तो वैसे भी आना था। बहरहाल फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं हम MNA साहब का भी, MPA साहब का भी। खासकर मैं देखें ज़िला हंगू में हमारे लिए एक MNA एक MPA हमारे लिए मतलब हम दोनों साइड से उसको देखते हैं। ये नहीं है कि एक के साथ बुग़्ज़ रखे और दूसरे के साथ प्यार रखे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़िला जो हंगू है उसकी सियासत की अगर मैं बात करूँ, एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो गनी और रहमान शहीद जब वो शहीद हुए उसके बाद अगर किसी ने हंगू में अच्छे काम किए हैं या कोई दबंग बंदा आया है, वो शतुराब खान है जो MPA है। वो हर जगह पहुंचे हुए होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं और लोग फिर तनकीद पे तनकीद देखें। इख्तिलाफ राय हर बंदी का हो सकता है, मेरे भी इख्तिलाफात हो सकते हैं शतुराब खान से, MNA साहब से हो सकते हैं और किसी और के साथ हो सकते, DC साहब से हो सकते हैं, लेकिन जब मेरे समझता हूँ कि मेरे हंगू के लिए फ़ायदा है तो बाज़ चीज़ों पे इंसान इग्नोर कर देता है, चुप कर जाता है। तो CM साहब गए, वो लवाइकिन से मिले, बनूबेओ तशरीफ़ लेकर गए थे। उसके अलावा जी आ जाते हैं रावलपिंडी में जो वाक़या पेश आया था। ये हुआ यह था कि एक पठान लड़का था, उसके एक पंजाबी लड़के जैन ने पैसे देने थे। जब उन्होंने पठान लड़के ने पैसों का तकाजा किया कि मुझे पैसे वापस दे दें, तो इनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई। उसके बाद उस पंजाबी लड़के आए, उन्होंने इस पठान को गोली मारी। फिर पठान के भाई ने उस लड़के को गोली मारी जिसने पैसे देने थे और जिसने इसने भाई को गोली मारी थी। इस दौरान पुलिस आई। पुलिस जो पठान लड़का था इसकी बीवी और छोटे बच्चे को भी लेकर गए थाने में, थाने में बंद कर दिया। उसके ऊपर काफ़ी एहतजाज वगैरह हुए। बहरहाल एक मामला तय पाए गए, खुशअस्लूबी के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वो उसकी जो डेड बॉडी थी वो भी हवाले कर दी गई है लवाइकिन को। और उसके ऊपर अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पंजाबी जो लोग हैं वो लिखते हैं जी उस पर कीलें ठोकी गई, उसकी जिस्म पे ये किया गया, उसका वो किया गया। ओ भाई खुदा का वास्ता है, आप कहीं लाहौर में बैठे हैं, कहीं कराची में बैठे हैं, कोई किधर बैठा हुआ है, वाक़या रावलपिंडी में हुआ है, तो क्यों आप ज़रा सी बात को जलती हुए आग पर आप पेट्रोल क्यों छिड़कते हैं? हमें दोनों का एहसास है। ये पठान कहाँ से आया, पंजाबी कहाँ से आया, हम एक कौम है, हम एक पाकिस्तानी हैं। दोनों पर हमें शदीद रंज है कि क्यों इस तरह नाखुशगवार वाक़या पेश आया, क्यों इस तरह एक दूसरे को गोलियां मारी गई। अगर पुलिस ने इसमें थोड़ा सा गलत रोल अदा किया तो पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि हमें दो इस चीज़ों से नहीं देखना चाहिए कि ये पठान है ये पंजाबी है, नहीं, एज ए पाकिस्तानी सबको देखना चाहिए। और आखिर में वज़ीर आला साहब, मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िला हंगू में मेरे साथ जो आपके पुलिस वाले भाई हैं ज़ातियात पर आई हुई हैं, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो उनका जो भी है चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट में और बहुत जल्द उसका मुझे उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन 40 FCR का जो कानून है वो आपके ज़िला हंगू में मेरे ख्याल में फिर से लागू हो चुका है, क्योंकि पुलिस वन साइड बात सुनती है। ज़िला हंगू में सबके नाम नहीं ले रहा, मैं चंद लोगों के नाम ले रहा हूँ। खुदारा इस चीज़ को सुहेल अफरीदी साहब, आप जब हंगू आएँ तो आप इस चीज़ पर नोटिस लें, और MPA साहब आप भी इस चीज़ पर नोटिस लें, MNA साहब आप भी लें, जो भी आला ओहदेदारान है ज़िला हंगू के, कि ये 40 FCR वाला जो काला कानून समझा जाता था वो कब का ख़त्म हो चुका है। तो खुदारा किसी के साथ ज़ातियात न करें या किसी को किसी और बहाने में गिरफ्तार आपने करना है या जो भी करना है उसके लिए बहाने न ढूंढा करें। आप पूरे ज़िला हंगू के आवाम को एक नज़र से देखा करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।